जीसस। सो बाइबल में हम देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुराना जो भी था वो सब चला गया, देखो सब कुछ नया हो गया। अब ये एक विश्वासी होने के बाद में हमारा क्या अ, हाल होता है या हम में क्या बदलाव होता है, ये वचन उस बारे में बताता है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखते हैं हम लोग कि मसीह में कुछ साल रहने के बाद में, कुछ समय के बाद में हमको समझ में आता है कि ये सारे बदलाव जो है ये मेरे अंदर दिख नहीं रहे हैं। कुछ कुछ बदलाव है जो हो गए हैं, कुछ कुछ बदलाव है जो हम चाह रहे हैं कि हो, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनमें से हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग निकलेंगे, हम लोग एक डिसिप्लिन फॉर्म करना चाह रहे हैं अपने जीवन में, मसीह को खोजने के लिए, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए या उसकी सेवकाई करने के लिए, जो भी है हमको जीवन में बढ़ना है मसीह में। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि एक डिसिप्लिन फॉर्म हो या हमारे जीवन में जो बदलाव है, जो परमेश्वर का सामर्थ्य है वो दिखने लगे। लेकिन ये दिखता जब नहीं है तो हम फ्रस्ट्रेट होता है। और बहुत बार हम विश्वासी होने के बावजूद, नया जन्म हमारा होने के बावजूद, जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उतना ही ज़्यादा हमें एक ईर्ष्या वाली भावना पैदा होती है अपने आप को लेकर। एक एक डिसअपॉइंटमेंट होता है हमेशा कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये सारी अच्छी चीज़ें जो मुझे करनी चाहिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो बुरी चीज़ें मुझे छोड़नी चाहिए मैं अभी तक उसमें उसको छोड़ नहीं रहा हूँ। ये एक साइकिल बन जाता है। और इस साइकिल के बारे में बाइबल में भी कुछ लिखा है, बट परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे इस साइकिल में बने रहे। लेकिन सच्चाई के द्वारा, परमेश्वर की सच्चाई के द्वारा हम आज आज़ाद होंगे। तो ऐसा क्यों होता हमारे साथ, ये देखने के लिए हम एक वचन में जाएंगे। पहला यूहान का 3 उसके 19 से मैं पढ़ता हूँ। इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा, उसको फिर हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। एंड बाय दिस वी नो दैट वी आर ऑफ द ट्रुथ and shall assure our hearts before him. For if our heart condemns us, God is greater than our heart and knows all things. Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence toward God. तो 19 जो वचन है वो बोलता है कि इसके द्वारा हम जानते हैं कि हम सच्चाई के हैं और हम अपने दिल को समझाएंगे। अश्योर करेंगे मतलब हम अपने दिल को सिखाएंगे उसके सामने। तो ये वचन बहुत सालों तक मैं नहीं समझा था और इसकी वजह से मेरे जीवन में एक कांस्टेंट फ्रस्ट्रेशन रहती थी। जो गोल्स मैंने अपने लिए सेट किए थे, जो जो चीज़ें मैं अचीव करना चाह रहा था परमेश्वर के अंदर, मैं चाह रहा था कि एक लाइफस्टाइल मेरा बने जिससे कि मैं परमेश्वर को खोजता रहूं और उसको जानने के लिए कंसिस्टेंटली मैं चीज़ों को करते रहूं। बट ये मैं नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर बिल्ड हो रहा था खुद को लेकर। यानी जब लोग मुझे देखते तो वो देखते कि परमेश्वर का काम इसके जीवन में हो रहा है, परमेश्वर इसको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जब मैं अपने आप को देखता तो हमेशा ये देखता कि मुझ में ये कमी है, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं जहाँ पर चाहता हूँ वहाँ पर नहीं हूँ मैं, जिस 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 लेवल पे मैं चाहता हूँ अपना रिश्ता रहे परमेश्वर के साथ वहाँ पर नहीं है। और इन चीज़ों की वजह से मैं बार बार फ्रस्ट्रेट होता था। बट इस वचन से परमेश्वर ने मुझे बताया, हिंदी में मैं इसको पढ़ता हूँ, इसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य के हैं, सत्य की संतान है। और जब कभी हमारा अतः अंतकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम परमेश्वर के सामने अपने आप को आश्वासन दे सकेंगे। थैंक यू जीसस। सो ये वचन कह रहा है कि हमारा दिल हमको दोष लगाता है। और बहुत बार हमने देखा होगा कि कुछ अच्छी चीज़ें जब हम बाइबल में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला ख्याल हमको यह आता है कि अरे मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे अभी भी दूर हूँ। लेकिन ये वचन जो है 19 वचन में, इसमें लिखा है कि वी नो वी आर ऑफ द ट्रुथ एंड शैल अश्योर आवर हार्ट्स। यहाँ पर दो दो शब्दों पे हम गौर करेंगे। वी नो यानी हम जानते हैं कि हम सच्चाई के हैं, और फिर हम अपने दिल को सिखाएंगे भी। तो ये दोनों चीज़ों के अंतर को परमेश्वर ने मुझे बताया कि जब हम जानते हैं, हम हमारा जब नया जन्म हुआ है, हम जानते हैं ना, हमारे दिमाग में हमको एक ज्ञान मिला है कि मैं मसीह का हूँ, जो पुरानी बातें थी वो सब बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया है। ये हम जानते हैं कि ये मेरे साथ एक विश्वासी होने के नाते ये चीज़ें हुई है। और अगर आप लोग शरीर, प्राण और आत्मा की जो टीचिंग है उसको अगर समझते हो तो आप ये जानते हो कि आप जब नया जन्म होता है आपका आत्मा हूबहू यीशु मसीह जैसा बन जाता है।
लेकिन हम देखते हैं कि ये चीज़ें जब हमारे शरीर में, हमारे हमारे दिन में, हमारे जीवन में जब ये चीज़ें प्रकट नहीं होती है तो ये फ्रस्ट्रेशन सेट इन होता है। लेकिन ये वचन कह रहा है कि हम जानते हैं हम सच्चाई के हैं, लेकिन इस सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, उसके आगे हमको क्या करना है, अपने दिल को हमको सिखाना है उसके सामने। मैं ये वचन को फिर से पढ़ता हूँ, एंड बाय दिस वी नो वी आर ऑफ द ट्रूथ एंड शेल अश्योर आवर हार्ट्स बिफोर हिम। यानी ये जो सच्चाई हम जान चुके हैं कि मैं सच्चाई का हूँ, यानी मैं परमेश्वर का हूँ। सच्चाई क्या है इसको भी हम देखेंगे, लेकिन जब हम जान रहे हैं कि मैं सच्चाई का हूँ, है ना, मैं एक नया मनुष्य हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं यीशु मसीह जैसा हूँ, परमेश्वर का सामर्थ मुझ में है, उसका उसका उसकी उसकी आग मुझ में है, उसका अभिषेक मुझ में है, जब ये मैं जान चुका हूँ मेरे मन में, उसके आगे मुझे उस सच्चाई को लेकर अपने दिल को बैठकर सिखाना है। क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मेरा दिल मुझे दोष लगाता रहेगा, मेरा दिल बार बार मुझे बोलेगा कि देख यहाँ पर गैप है, तूने ये करना चाहिए था, तूने नहीं किया। लेकिन जब मैं अपने दिल को सिखाता हूँ कि ये तू है, क्योंकि परमेश्वर तू बोलता है कि तू पवित्र है तो तू है, परमेश्वर बोलता है कि तू धनी है तो तू है, परमेश्वर बोलता है कि तू मेहनती है, तू डिलिजेंट है तो तू है। ये जब मैं अपने दिल को बैठाकर सिखाता हूँ, उसके बाद में मेरे दिल में एक धाड़स आता है। आगे के वचन में अगर हम देखेंगे तो वो कहता है कि इफ़ आ हार्ट कंडेम्स अस, गॉड इज ग्रेटर देन अ हार्ट। यदि हमारा दिल हमको दोष लगा रहा है तो परमेश्वर हमारे दिल से बड़ा है, एंड नोज ऑल थिंग्स, है ना। आगे लिखा है कि परमेश्वर हमारे दिल से बड़ा है और वो सब चीज़ों को जानता है। यानी ये चीज़ें, जिन चीज़ों को हमने अपने दिल को बैठाकर सिखाया नहीं है, ये चीज़ें परमेश्वर जानता है। अब हम इस प्रश्न पे आते हैं कि ये सच्चाई क्या है, क्योंकि 19 वचन कहता है कि हम जानते हैं हम सच्चाई के हैं। तो यूहन्ना का 17 में हम जाएंगे। यहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और वो 17 वचन में कहते हैं, सैंक्टिफाई देम बाय योर ट्रूथ, योर वर्ड इज ट्रूथ। तो यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अपने अपने सच्चाई से, पिता को बोल रहे हैं, अपने सच्चाई से इन लोगों को आप साफ करो। आपका शब्द जो है, आपका वचन जो है वो सच्चाई है, यानी परमेश्वर का वचन जो है वो सच्चाई है। तो इस संदर्भ में जब हम आते हैं तो परमेश्वर का वचन मेरे बारे में, आपके बारे में क्या बोल रहा है, वही सत्य है, वो सच्चाई है। और इस सच्चाई को हम अपने मन में जानते हैं, लेकिन इस सच्चाई को लेकर हमको तब तक मनन करना है और अपने दिल को सिखाना है कि तू बदल गया है, अब तू पापी नहीं रहा है, अब तू वो आलसी इंसान नहीं रहा है, अब तू वो इंसान नहीं है जो परमेश्वर को खोजता नहीं है, अब तू वो इंसान है जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को खोजता है, परमेश्वर ही तेरे जीवन में सब कुछ है। ये आपको बैठकर अपने आप को सिखाना है। यानी अगर आप एक जंग लड़ रहे हो तो आपको जंग इस तरह से नहीं लड़ना है कि मैं यहाँ पर नीचे हूँ, इस बड़े से पहाड़ को मुझे चढ़कर जीतना है। मसीह में हमको परमेश्वर ने उस पहाड़ के ऊपर बिठाया है। हमको सिर्फ जानना है कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर हूँ, ये मैं मन में सोच रहा हूँ कि ठीक है परमेश्वर ने बोला, मैं उसकी धार्मिकता हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे जो कृत्य है, जो मेरी आदतें हैं, या जो मेरी जो जो आदतें मैंने नहीं बनाई है मेरे जीवन में अभी तक, उनको देखकर लगता है कि अरे मैं तो पहाड़ के नीचे हूँ, इस बड़े से पहाड़ को मुझे चढ़कर फिर परमेश्वर के करीब आऊँगा मैं। लेकिन ये झूठ है। इस झूठ को हमको परमेश्वर के सत्य से तोड़ना है, और इस वचन को मैं चाह रहा हूँ कि हम सब मनन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको आज़ाद कर रहा है। ये वचन कहता है कि इससे हम जानते हैं कि हम सच्चाई के हैं, और अपने दिल को हम उसके सामने सिखाएंगे। तो हमको ये करना है, परमेश्वर के वचन में आपके और मेरे बारे में जो जो लिखा है, इसको हमको लेकर परमेश्वर के सामने जाना है, और उस समय में बैठकर अपने दिल को ये सिखाना है। यानी कैसा रहेगा, एक एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों का जो 5:17 हमने बोला था पहले, उसमें लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुराना सब कुछ बीत गया और सब कुछ नया हो गया। उसके आगे लिखा है कि अब जो कुछ ये नई चीज़ें हैं, ये सारी परमेश्वर की ओर से है। तो इस वचन को हमको लेना है। जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो मुझे बोलना है, पिता तूने मुझे नया किया है, मेरे अंदर जो कुछ भी पुरानी चीज़ें थी वो सब मर गई है, सब चली गई है, अब सब कुछ तूने नया किया है। और शायद मैं अपने आप पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ, बट मैं जानता हूँ कि तू जो बोलता है ये सच है। और ऐसे बात करके ना, उस वचन को लेकर जब हम बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने दिल को उसके सामने सिखा रहे। वी आर अश्योरिंग आवर हार्ट्स बिफोर हिम।
और ये जब हम करते जाएंगे, जितना ज़्यादा हम ये करेंगे उतना ज़्यादा हम देखेंगे अपने जीवन में बदलाव होते हुए। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा हम सबको आज़ाद कर रहा है, और जितने लोग एक एक पवित्र दिल के साथ, है ना, क्योंकि ये जो चिंता हमारे दिल में आती है, जो फ्रस्ट्रेशन हमारे दिल में आती है अपने आप को लेकर, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा दिल सच में बदल चुका है। हमारे दिल को उसने नया किया है, एक नया दिल हमको दिया है। इसलिए जब हम अपने आप को कुछ गलत करते हुए देखते हैं, या जब हमने कोई गोल सेट किए अच्छे और उस गोल से हम दूर रह रहे हैं, जब हम अपने आप को ऐसा करते हुए देखते हैं, तो हमारा दिल अपने आप हमको दोष देने लगता है। लेकिन इस दोष देने वाले दिल को हमको सिखाना है कि तू नया बन चुका है, और हमारी असली पहचान को अपने आप को सिखाना है। नहीं तो हम, जब लोग शायद हमारे बारे में अच्छा सोच रहे होंगे, है ना, मेरे केस में ऐसा हो रहा था कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोच रहे थे, एटलीस्ट जो मेरे आसपास के लोग थे, बट मैं अपने बारे में बुरा सोच रहा था। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा दिल जब हमको दोष देता है तो परमेश्वर के प्रति हमको एक धाड़स नहीं होता है। उसका अगला वचन अगर आप देखोगे, वचन 21, उसमें लिखा है, बिलवड इफ आवर हार्ट डज नॉट कंडेम अस, वी हैव कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स गॉड। यदि हमारा दिल हमको दोष नहीं दे रहा है तो परमेश्वर के प्रति हमको धाड़स होगा। तो यदि आपको लग रहा है कि परमेश्वर के प्रति आपको धाड़स नहीं है कि मैं कैसे उसके सामने जाऊं, मैं कैसे उसके प्रेम को ग्रहण करूं, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूं, तो आपको अपने दिल को बैठा कर उसके सामने सिखाने की ज़रूरत है। तो मैं विश्वास कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपको सिखा रहा है, और ये वचन एक बीज के समान आप में जाएगा और बहुत 100 गुना फल लेकर आएगा। थैंक यू फादर, जीसस नेम वी ब्लेस दीज पीपल, आमीन।